आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरकान राब्ता कमेटी MKM पाकिस्तान, मेरे सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जिम्मेदार तहरीकी साथियों, न्यू कराची टाउन की तमाम यूसीज से ताल्लुक रखने वाले MKM पाकिस्तान के जिम्मेदारों और कारकुनान साथियों, मेरे मीडिया के दोस्तों, जहां इस पंडाल में मौजूद अहलियाने न्यू कराची, मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, बेटों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। मैं समझता हूं कि अभी इंतखाबात की बिसात बिछ रही है और MKM पाकिस्तान ने बाकी सियासी जमातों के मुकाबले में सबसे ज्यादा जलसों का इनेकाद किया है, अवामी राब्तों का एहतमाम किया है और दफातर के इफ्तिताह के साथ साथ इस तरह के अवामी इज्तिमात का भी एहतमाम किया है। और मेरे ख्याल में MKM की इस प्रवास को देखकर MKM के तमाम मुखालिफीन और खास तौर पर सिंध के वडेरे जागीरदार, जिन्होंने अपनी दानिश में 5% के वोट पर जबरदस्ती जबरन कराची में अपने मेयर को मुंतखब करा के ये समझ लिया था कि कराची उनका है, तो हमारे अवामी इज्तिमात और सिर्फ टाउन के जलसों और सिर्फ टाउन की मीटिंग्स और इज्तिमात ने ये बात साबित कर दी है कि जो 5% के वोट पर कराची पर कब्जा किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं वैसे वैसे कब्जागीरों के पंजे सिंध के शहरों से बिलखुसूस कराची और इंशाअल्लाह इस मर्तबा पूरे सिंध से उनके पंजे इस तरह उखड़ेंगे कि फिर आइंदा कई सालों तक वडेरों जागीरदारों को सिंध का इख्तियार नसीब नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये जो हमारे खिलाफ बयानबाजी है, खुदा की कसम ये MKM के एक एक वोटर, कराची के एक एक शहरी और सिंध के शहरों में रहने वाले, बिलखुसूस जो पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, ये तो हमारे लिए और चैलेंज साबित हो रहा है। हमारे लिए एक ऐसा स्टेज बनाया जा रहा है कि हम मुकाबला करके तुम तेज आंधी के हवा के रुख के मुखालिफ उड़ने की हमारी तारीख और तहजीब है, तो ये हमारा रास्ता रोकने के लिए नहीं, ये वाज़ेह है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है, इनके हाथों के तोते उड़ रहे हैं, रातों की नींद
गारत और दिन का चैन और सुकून खत्म हो रहा है। ये वावेला आसमान सर पे उठाना ये सिर्फ इसलिए है कि 15 सालों की बिला शिरकत गैरे जो लूटमार करप्ट और बदउनवान हुक्मरानी थी, अल्लाह के फजलो करम से उसके मुस्तकिल और मुकम्मल खात्मे का वक्त आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इतना हंगामा बर्पा किया जा रहा है। ये एमक्यूएम की परवास को देखकर जो अल्लाह के फजलो करम से जो बिखरी हुई एमक्यूएम थी, जब यकजहती कायम हुई, जब इत्तेहाद कायम हुआ, तकसीम खत्म हुई, तो एक के बाद एक एमक्यूएम की कारकर्दगी लोगों के सामने आने लगी। बगैर इख्तियार के, बगैर इख्तिदार के, बगैर वसाइल के अल्लाह के फजलो करम से जो सबसे पहली कामयाबी थी वो 70 लाख की आबादी का बाजियाब होना, जो हमारी लापता आबादी थी, जो हमारी दबाई गई, छुपाई गई और चुराई गई आबादी थी, उसका बाजियाब होना ये पहली कामयाबी, पहली मर्तबा मर्दमशुमारी के नताइज ने इस बात को तस्लीम किया खुदा खुदा करके कि हाँ, कराची शहर आबादी की रफ्तार के लिहाज से सबसे तेज रफ्तार आबादी में इजाफे वाला शहर है। ये पहली मर्तबा माना गया। ये एमक्यूएम का खासा है, ये एमक्यूएम का कारनामा है, ये एमक्यूएम की चौकीदारी और निगरानी की बदौलत हुआ। वरना इससे पहले की जो 5 मर्दमशुमारियां थी उनमें कराची की आबादी की रफ्तार में इजाफा जैकबाबाद, लाड़काना और कश्मीर की आबादी के इजाफे के मुकाबले में कम था। यहां जिसका सर समाता है वो कराची आ रहा है। ये गरीब परवर शहर है। ये लोगों को जरियाए माश और रोजगार फराहम करता है। हमने भी अपनी बाहें वहां की हैं, हमने भी लोगों को आने से कभी नहीं रोका, लेकिन हमने तो ये कहा कि चाहे इस शहर में रहने वाले, हमने सिर्फ महाजिरों की आबादी को गिनने की बात नहीं की। हमने कहा इस शहर में रहने वाले पख्तून, पंजाबी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती, पंजाबी जो इस शहर में सराइकी, सिंधी, बलोच जो भी इस शहर में बसता है उसे गिना जाए। जो यहां कमाता है, खाता है, उसे गिना जाए। और खुदा खुदा करके इतनी आबादी, अभी भी ये तसल्ली बख्श नताइज नहीं है। 3 करोड़ से किसी तरह आबादी कम नहीं है, लेकिन अगर इतनी भी, ये पहला मरहला था कि इतनी आबादी बाजियाब हुई और पूरे मुल्क में अगर कौमी असेंबली की 1 सीट का कहीं इजाफा हुआ तो वो कराची में हुआ। सूबाई असेंबली की 3 सीटों का इजाफा हुआ तो वो कराची में हुआ। और सिर्फ यही नहीं, वो हमें कह रहे हैं कि हम मुर्दा घोड़ा हैं, तो उन्हें हमारे जलसों में, हमारे अवामी इज्तिमात में जो सिर्फ मखसूस टाउन के इज्तिमात और जलसे हैं, ये कराची भर के, ये कराची के जिले सतह के जलसे या इज्तिमात नहीं, ये सिर्फ टाउन के इज्तिमात हैं। और इनमें आने वाले हमारे लोगों की तादाद इस बात की गम्माज है कि अल्लाह के फजलो करम से कराची हो, न्यू कराची हो, कल भी ये एमक्यूएम के साथ थे, आज भी एमक्यूएम के साथ हैं और कल भी इंशाअल्लाह एमक्यूएम के साथ होंगे। ये बात तयशुदा है और ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं।
वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। तो ये मुझे मालूम है इजहार भाई कितना भी जोर लगा ले, यहां मैं कितने ही अशार पढ़ लूं, लेकिन चूंकि मौसम में खुनकी है, फिजा में ठंड है, तो लोग इस तरह हाथ बांध कर बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा जोर लगाना होगा तब तालियां बजेंगी, तब मालूम होगा कि हम न्यू कराची में हैं, तब पता चलेगा कि न्यू कराची में जलसा हो रहा है, तब मालूम होगा कि भाई ये MQM पाकिस्तान का जलसा हो रहा है। भाई मैं इस सोच में पड़ गया कि ये जो पीपल्स पार्टी का बिस्तरा गोल हो रहा है, ये उसका ताजियती इजलास है या ये MQM पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच है। अभी तो ये रिहर्सल हो रही है, बड़ा जलसा न्यू कराची का इंशाअल्लाह कराची के न्यू कराची के अगले पिछले तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ेगा अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह। और पैगाम बहुत बच्चे ज्यादा खुश हुए हैं ये सारी बातें सुनकर। ये मायूसी से उम्मीद की तरफ का सफर शुरू हुआ है। ये गलतियों के इजाले का वक्त है, गलतियां हुई हैं उनका इजाला करना है। एक नया खून, नए चेहरे, एक नई क़यादत, नौजवान क़यादत को बहुत जल्द सामने लाना है। अपने बेटे और बेटियों को एक मौका देना है कि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। ये हमारी अहमियत, लेकिन 75 सालों से जो सलूक है वो बिल्कुल उसी तरह है। इस मुल्क का निजाम, इस मुल्क का जबर एक जुल्म और जबर करने वाली सास की तरह है, जिसने सारी बहुओं को अपना लिया, उसे बहू मान लिया, क्योंकि बाकी सारी बहुएं उसकी बहन की बेटियां थी। लड़के की मर्जी से नहीं शादी हुई थी, सास की मर्जी से हुई थी, इसलिए बाकी सारी बहुओं को बेटी बना लिया, अपना लिया। और हमारा सिर्फ कसूर यह है कि हम लड़के की पसंद की बहू हैं। पॉइंट ले रहे नहीं? वो जब लड़के की पसंद की बीवी होती है तो अमूमन सास उसे तस्लीम नहीं करती, उसे बहू नहीं मानती, उसे बेटी नहीं बनाती। मेरी बहनें, मेरी माएँ यहाँ बैठी हैं, वो मेरी बात का बुरा ना माने, मैं मिसाल के तौर पर ये बात कह रहा हूँ। और मेरे मर्द भाई भी इसलिए तालियां नहीं बजा रहे कि फारूक भाई की इस बात पर जब घर जाएंगे तो घर में क्लास होगी कि वो ऐसी ऐसी बात करके चले गए और तुम वहां खामोश बैठे रहे, तो इसलिए वो भी तालियां नहीं बजा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन भाई नाइंसाफी और जुल्म का ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। और ये एहसास लगता है कि अब हो रहा है। हमने भी अपना नैरेटिव या बयानिया वाज़ेह किया है। ये सारा ये जो देखें, अगर MQM मुर्दा घोड़ा है, MQM दफन हो गई, MQM खत्म हो गई, तो भाई फिर तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों है ये बताओ यार। तुम्हें तो शादियाने बजाने चाहिए, तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए, तो फिर तुम इतने हरियान और परेशान क्यों फिर रहे हो भाई? अगर MQM खत्म हो गई, बात सारी ये है कि ये 3 सीटें कराची में जो हमें इजाफी मिली सूबे की, कौमी की एक, ये मामला सिर्फ यहां तक नहीं है। 2018 में इन्होंने जिस दर्जी को बिठाकर हमारे हल्के
उल्टे सीधे काटे थे, अल्लाह के फजलो करम से वो हल्का बंदियां भी पहले के मुकाबले में बेहतर और दुरुस्त होने जा रही हैं। इसलिए भी पेट में मरोड़ है, इसलिए भी पेट में दर्द हो रहा है। और सिर्फ यहाँ नहीं, अरे तुम हमारे ग्राउंड की बात कर रहे हो बेटा, हमने तैयारी कर ली है, इंशाअल्लाह तुम्हारे ग्राउंड में जाकर तुम्हें नॉकआउट करेंगे, वहां तुम्हें बदतरीन शिकस्त से 2-4 करेंगे इंशाअल्लाह। पतंग है जिसका निशान, ये पाकिस्तान। और वहां नवाबशाह शहर का हल्का 2 में बांट दिया, आधा एक दही इलाके में, दूसरा दूसरे दही शक्कर के साथ ये हशर, मीरपुर खास के साथ यही सुलूक। इंशाअल्लाह ताला इन तीनों शहरों की हल्का बंदियां भी जब इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कवानीन के कवायद के मुताबिक होंगी तो इंशाअल्लाह ये तीनों सीटें भी जो हमसे छीनी गई थी, ये सीटें भी इंशाअल्लाह वापस आ रही हैं। ये बयान इसलिए बयानात हैं कि नवाबशाह, मीरपुर खास और शक्कर की सीटें एमपीएम पाकिस्तान जीतने जा रही हैं। कराची की 22 में से 22 कौमी असेंबली की सीटें इंशाअल्लाह ताला अब पहले की तरह 22 में से 18-17 नहीं, 22 में से 22, बल्कि अल्लाह ने चाहा 22 में से 23 सीटें जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। सूबाई की इंशाअल्लाह इतनी सीटें जीतेंगे कि इस बार ये शायद मुमकिन हो जाए, अल्लाह ने चाहा कि सिंध का वजीर आला पहली मर्तबा शहरी सिंध से हो और कराची का बेटा हो और वजीर आला सिंध बने। ये है असल मामला, ये है, इसलिए ये मरोड़ है, इसलिए ये पेट में दर्द है। लेकिन हमने जो बयानिया दिया कि इंतखाबात के बाद जब हमारी जरूरत होती है, बड़ी जमातें बहादुराबाद या हमारे मरकज आती हैं तो लगता है कि हम भी इख्तिदार के इंतजार में हैं, हमें भी वजारतें चाहिए। अरे वजारतों को हमने इस मर्तबा जूती की नोक पर रखा है, वजारतों को जूती की नोक पर रखा है। इस मर्तबा ये फैसला है कि सर उठाकर जीना है और सर उठाकर चलना इंशाअल्लाह ताला। क्या ख्याल है, सर उठाकर चलना है या सर झुकाकर चलना है? बताएं भाई, सर उठाकर जीना है या सर झुकाकर जीना है? बताएं। जब ये फैसला है तो फिर नैरेटिव और बयानिया ये है कि 50 साल तक कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा कि मजबूत मरकज, मजबूत इस्लामाबाद, मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। कद्दू 50 साल ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा। बात समझ में आ रही है? और लोगों का मयार जिंदगी वहीं, अच्छी तालीम नहीं, अच्छी सेहत के मराकज नहीं। पहले सिर्फ पानी की कमी थी, फिर बिजली की लोड शेडिंग और अब गैस की लोड शेडिंग। इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा ये बंदोबस्त भी करना है कि जो गैस की और बिजली की लोड शेडिंग कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा इतनी बड़ी यकजहती, इतना बड़ा इत्तेहाद और इतनी बड़ी तहरीक और इनकलाब कायम होगा कि ये लोड शेडिंग करने वालों की लोड शेडिंग करेंगे इंशाअल्लाह। इनकी लोड शेडिंग करेंगे जिन्होंने हमारी लोड शेडिंग की, जिन्होंने हमारे बिलों को इतना ज्यादा मुबालगा आमेज कर दिया, आम आदमी से जीने का हक छीन लिया, जिंदा दरगोर कर दिया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा कि देखें, हमने जो नैरेटिव दिया, अब इलेक्शन के बाद नहीं, इलेक्शन से पहले, और एक बड़ी जमात पीएमएल-एन ने आके कहा अच्छा पहले 50 साल तक मजबूत मरकज, मजबूत पाकिस्तान की जमानत है, फिर 15 सालों से हमें एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है
कि मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। फिर कद्दू, फिर कुछ नहीं निकला। अब हमने उन्हें असल कामयाबी की कुंजी दिखाई है, और वो क्या है कि मजबूत जिलाई हुकूमतें, मजबूत बल्दियाती इदारे, मजबूत कराची, मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। कराची को कमजोर करोगे तो पाकिस्तान भी कमजोर होगा। कराची को फलने और फूलने दोगे, कराची को अपनाओगे, बचाओगे और बनाओगे तो पाकिस्तान भी बचेगा, अपनाया जाएगा और तरक्की करेगा और बनेगा। और अगर कराची को नहीं अपनाया तो फिर आज देखें मईशत कहां पर है। तो मजबूत कराची मजबूत पाकिस्तान की जमानत है, मजबूत जिले मजबूत पाकिस्तान की जमानत है, मजबूत बल्दियाती मकामी हुकूमतें मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। ये नैरेटिव है। आईनी तरामीम, आईनी इस्लाहात का पैकेज, इस पर बात करनी है। वो 40 नुकादी, अरे हमने हल ढूंढ लिया। हमने बिला वजह कहा कि जो हमारे दफातर बंद थे, हमारे ऑफिस खोले जाए, 40 नुकादी एजेंडा बनाते थे और सब वैसा का वैसा धरा का धरा रह जाता था। ऐसा है या नहीं है? दफातर अबे नहीं चाहिए, पुराने दफातर रखो अपने पास। हमने इंतखाबात की आड़ में, इंतखाबात के जरिए 15 दिसंबर तक सिर्फ कराची में 100 दफातर खोलने का फैसला किया। रोजाना 4 दफातर खोल रहे हैं। अबे अकल इस्तेमाल करें भाई। अबे पुराने नहीं चाहिए, नए खोल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और पहले से डबल ट्रिपल 4 गुना दफातर इंशाअल्लाह कराची में एमकेएम पाकिस्तान के खुलेंगे। क्या ख्याल है? आखिरी बात तफसीलवार में कि जो पीपल्स पार्टी का 15 साल का ये जो दौर, इसमें पीटीआई ने भी इनको दूध पिलाया। पीटीआई और पीपल्स पार्टी का खुफिया माहिदा था। पीटीआई का चेयरमैन, सेनेट में चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मर्जी और सपोर्ट के बगैर नहीं आ सकता था। कोई भी कानून पीटीआई की हुकूमत का जब तक सेनेट में पीपल्स पार्टी वोट न दे, उस वक्त तक कोई कानून पास नहीं हो सकता था। असल गठजोड़ पीटीआई और पीपल्स पार्टी का था। एमक्यूएम तो सिर्फ एमक्यूएम को तो इस्तेमाल किया गया पीटीआई के। एक दिन भी पीटीआई का वजीर आजम कराची में नहीं रुका। K4 पानी भी कराची का, K2 मेयर डॉक्टर फारूक सत्तार के जमाने में आया, एमक्यूएम के जमाने में 10 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी। मुस्तफा कमाल भाई के जमाने में 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी आया। उसके बाद एक बूंद पानी इजाफी कराची में नहीं आया। सर्कुलर ट्रेन 60 किलोमीटर की ट्रेन थी 15 सालों में। अगर पीपल्स पार्टी ये सारे काम करती तो मेरे ख्याल में एमक्यूएम खुद आगे बढ़ के कहती कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी ले लो, कोरंगी भी ले लो, ईस्ट भी ले लो, वेस्ट भी ले लो। हम खुद ये पेशकश करते। 15 सालों में न पानी मिला, 15 साल, और उसमें पीटीआई के भी 4 साल थे। पीटीआई ने कौन सा काम किया कराची में? एक मेगा प्रोजेक्ट, एक काम पीटीआई के जमाने। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चल रही है और कराची में ग्रीन बस, ग्रीन लाइन। भाई ये कहां का इंसाफ है? ये हमने बात की जब लाहौर गए थे, तो हमने कहा कि अगर ये ना इंसाफी और ये जुल्म रहा कि ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता, तो फिर भाई अब ये फर्क नहीं चलेगा, ये दोहरा मयार, ये सलूक नहीं चलेगा कि तुम्हारा कुत्ता तो साला टॉमी और हमारा कुत्ता आम कुत्ता।
अगर ये नाइंसाफी जारी रही और हमारे कुत्ते का मीटर घुमा, अगर हमारे कुत्ते का मीटर घुमा तो वो टॉमी तो नहीं बनेगा, लेकिन बेटा बुलडॉग बनेगा और फिर तुम्हारे टॉमी की खैर है। दुरुस्त? तो फिर तुम्हारी खैर है, तो वो वक्त भी आ सकता है। लिहाजा अब इंतखाबात से पहले एक कौमी इत्तफाक राय करो, एक कौमी इत्तफाक राय करो, एक ऐसा एजेंडा बनाओ। पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अब वो चार्टर ऑफ जो मीसा के जमहूरियत और सियासी इस्तेकाम, मीसा के मईशत और उसके साथ साथ मीसा के कराची, क्योंकि ना तुम्हारी जमहूरियत कराची के बगैर है, ना तुम्हारी मईशत कराची के बगैर कुछ है, ना इस्लामाबाद कराची के बगैर कुछ है, ना रावलपिंडी कराची के बगैर कुछ है। और अगर है तो करके बताओ, कराची के बगैर पिंडी, इस्लामाबाद, जमहूरियत और मईशत को चला के दिखाओ, है या नहीं? जी महाजिर, अब लग रहा है कि हमने न्यू कराची के एयरपोर्ट पर लैंड किया हमारे तैयारी ने। अब लग रहा है कि न्यू कराची पहुंचे भाई। अभी तो लग रहा था कि डिफेंस में जलसा हो रहा है, अब लग रहा है कि न्यू कराची का जलसा नहीं, इज्तिमा है। आखिरी बात, तो इसका मतलब अब नाइंसाफी खत्म हो, कराची को अपने साथ रखोगे तो मईशत भी मजबूत और मुस्तहकम, सियासत और जमहूरियत भी मजबूत और मुस्तहकम, इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी मजबूत और मुस्तहकम। और अगर कराची को नहीं अपनाओगे, अपने साथ नहीं रखोगे, तो फिर जो 75 सालों में हुआ है, हालात बद से बदतर हैं और बदतर होंगे। मकामी खुद मुख्तारी के बगैर अब पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। मकामी खुद मुख्तारी ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, नौजवानों का मुस्तकबिल है, और सर उठाकर चलना है। तो अब पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के जिलों, पाकिस्तान के शहरों और बल्दियात को मकामी खुद मुख्तारी देनी होगी। वो दिन खत्म जब मरकज को खुद मुख्तारी थी, जब सूबों को, असल में ये पेट में दर्द है, ये मकामी खुद मुख्तारी की जब से बात आई है। और अगर ये नहीं दोगे तो फिर बेटा आज मकामी खुद मुख्तारी दे दो, वरना कल वो हालात होंगे कि हमारा सूबा तुम खुद एक तश्तरी में लाकर हमें दोगे। हम सूबे का मुतालबा अभी भी नहीं कर रहे, क्योंकि हम कराची में रहने वाले सिंधी और अपने बलोच भाइयों को, जिन्हें तुम हमारे खिलाफ वर्गलाते हो, उकसाते हो, भाई को भाई से लड़ाने की तरकीब देते हो, हम तुम्हारी साजिश को नाकाम बनाना चाहते हैं। इसीलिए कराची के सिंधी और बलोचों को भी कहते हैं कि एमक्यूएम के साथ खड़े हो जाओ। वडेरों जागीरदारों के साजिशी और इस्तेसाली हथकंडे से बचो, उनके अलायकार मत बनो, एमक्यूएम का साथ दो। ये हम कराची के सिंधी और बलोच भाइयों से भी ये कहते हैं। हमने मकामी जी महाजन, अब आखिरी 2-3 अशार, फिर आपसे रुखसत, इंशाअल्लाह एक बड़े जलसे में फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी इंशाअल्लाह आपसे मुखातिब होंगे। और मुझे ये कल भी यकीन था, आज भी यकीन है कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी क्यों? क्योंकि जमहूरियत के लिए कराची जरूरी, सियासत के लिए कराची जरूरी, मईशत के लिए कराची जरूरी। खुदा की कसम, IMF का तोड़ चाहिए तो उसके लिए भी कराची जरूरी। कैसे? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, उसका तोड़ KMF,
कराची मॉनेटरी फंड, यहाँ के ताजिर, सनतकार, सरमायाकार, कराची के बेटे खुदा की कसम इस मुल्क का सारा कर्ज उतारने के लिए तैयार है। अगर 4000 का टैक्स हम देते हैं, 4000 रुपए, हमें 40 की खैरात देते हो, हमारी आबादी मुल्क की 12% है, हमें 400 अरब रुपए दे दो, खुदा की कसम हम कराची मॉनेटरी फंड बनाकर तुम्हारे खरबों रुपए का जो कर्ज है IMF का, वर्ल्ड बैंक का, एशियन बैंक का, वो सारा कर्ज उतार देंगे। सियालकोट के ताजुरों ने, सनतकारों ने कराची की टैक्स और जो रेवेन्यू है उसकी वजह से एयरपोर्ट बनाया सियालकोट का। सियालकोट के ताजुरों, सनतकारों ने एयर सियाल बनाई, तो भाई वो हमारे टैक्सों से तरक्की करके ये काम कर सकते हैं, तो हम मुल्क को 4000 अरब का टैक्स देते हैं। क्या हम न्यू कराची, नॉर्थ कराची में कोई एयरपोर्ट और एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते? क्या हम यहां इंडस्ट्रियल जोन नहीं बना सकते? अपने बच्चों को 22 रोजगार नहीं दे सकते? मेरे ख्याल में हमें करने की इजाजत दी जाए, रुकावट ना डाली जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे ये बेटे बेटियां ये इंशाअल्लाह ताला कराची को 22वीं नहीं 23वीं सदी में ले जाएंगे। अगर इन्हें जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, कराची का दौर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, न्यू कराची का दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, MQM न्यू कराची जिंदाबाद। इसी के साथ ही मेरी गुजारिश रुकने राब्ता कमेटी का अमन फारूकी भाई से जो स्टेज पर तशरीफ ले आए। सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मुत्तहदा कौमी मुल्क पाकिस्तान के वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। आप तमाम अहबाब से गुजारिश, माशाल्लाह से जम्मे गफीर, जिधर देखें मुत्तहदा के चाहने वाले नजर आते हैं, दाएं जानिब देखें मुत्तहदा वाले हैं, बाएं जानिब देखें मुत्तहदा वाले हैं। ये न्यू कराची टाउन में हक परस्तों की ये गयूर आवाम, ये तादाद ये बता रही है कि ये न्यू कराची टाउन माजी से ले नंगे पाँव रवाना ये मंजिलों की तरफ, सजा लो हार से तुम चाहे राह गुजरिया हो, चुनके चांद की मानंद हम हजारों में भटक रहे हैं ज़माने को आज कल यारों। मुहाजिरों का मिशन वतन में प्यार अमर, मुहाजिरों का कलम निशान इल्म अमल, मुहाजिरों ने जब भी जो किया है मेरी गुजारिश टाउन ऑर्गेनाइजर न्यू कराची टाउन सैयद जुल्फकार अली भाई से वो स्टेज पर तशरीफ लिया। इसके साथ ज्वाइंट आसिफ अली भाई, मोहसिन मलिक भाई,
हैदर भाई स्टेज पर तशरीफ ले आए। अगर ये सोच है गिनती में हम थोड़े हैं, ये सोच है जिस सोच में वो चौड़े हैं, मुहाजिरों को न छेड़ो बना हम मांगोगे, बचाने सबको छुपाने की जगह मांगोगे, मुहाजिरों। अरकान राब्ता कमेटी हमारे दरमियान मौजूद होंगे, तो जहां तक भी मेरी आवाज हक परस आवाम को सुनाई, मैं आज के इस प्रोग्राम में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हर दिल अजीज सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार भाई। शख्सियत का इस्तेमाल है, भरपूर तालियां। है नंगे पाँव रवाना ये मंजिलों की तरफ, सजा लो हार से तुम चाहे राह गुजर यारों, चुनते चांद की मानंद हम हजारों में भटक रहे हैं ज़माने को आज कल यारों, मुहाजिरों का मिशन वतन में प्यार अमर, मुहाजिरों का कलम निशान इल्म अमर, मुहाजिरों ने जब भी जो किया है मेरी गुजारिश टाउन ऑर्गेनाइजर न्यू कराची टाउन सैयद जुल्फकार अली भाई से वो स्टेज पर तशरीफ लिया, इसके साथ ज्वाइंट आसिफ अली भाई, मोहसिन मलिक भाई, हैदर भाई। कि फकत एक ऑफिस के इफ्तिताह की तकरीब कि जो एक फकीदुल मिसाल अदीम व शान जलसे की शक्ल इख्तियार करके ये बता रही है कि ये न्यू कराची टाउन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मजबूत तरीन किलों में से एक किला है। तो बताइए अपने नारों की गूंज से कि जुबां कट भी जाए तो होठ हिलाते रहना, अपने होने का एहसास दिलाते रहना, मेरे लहजे में मेरे अहद की सच्चाई है, मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहना, नाराए मुत्तहदा। हम दिल के अता गहराइयों से आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन भाई। जो टकराएगा इस पाक वतन का हर सूबा, नारों की सदा से हिल जाए इस काम का हर एक बच्चा, एमक्यूएम का परचम लहराए, एमक्यूएम का परचम हाथों में और सबके लबों पे। अब बाकायदा आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज हुआ चाहता है कि कोई जब्त दे न जलाल दे,
मुझे बस तो इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो ज़र की हवस न हो, मुझे बस तो रिज़्क़े हलाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज़ो शब है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, हमें मुश्किलों से निकाल दे, तू रहीम है तू करीम है, हमें मुश्किलों से निकाल दे। तिलावत कलाम रब्बानी के लिए मुल्तमिस ज्वाइंट टाउन ऑर्गेनाइजर न्यू कराची टाउन हैदर बेग भाई से कि वो आए और तिलावत कलाम रब्बानी से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि। अरकान राब्ता कमेटी हमारे दरमियान मौजूद होंगे, तो जहां तक भी मेरी आवाज हक परस आवाम को सुनाई, मैं आज के इस प्रोग्राम में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार भाई। शख्सियत का इस्तेमाल है, भरपूर तालियां। है नंगे पाँव रवाना ये मंजिलों की तरफ, सजा लो हार से तुम चाहे राह गुजर यारों, चुनके चांद की मानिंद हम हजारों में भटक रहे हैं ज़माने को आज कल यारों। मुहाजिरों का मिशन वतन में प्यार अमर, मुहाजिरों का अलम निशान इल्म अमर, मुहाजिरों ने जब भी जो किया है मेरी गुजारिश टाउन ऑर्गेनाइजर न्यू कराची टाउन सैयद जुल्फ़िकार अली भाई से जो स्टेज पर तशरीफ ले आए, इसके साथ ज्वाइंट आसिफ अली भाई, मोहसिन मलिक भाई, हैदर बेग भाई, कि जो एक फकीदुल मिसाल, तो बताइए अपने नारों की गूंज से कि जुबान कट भी जाए तो होठ हिलाते रहना, अपने होने का एहसास
आई है, मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहना। नारायण मोमिन पाकिस्तान, ख्वाजा इजाजुल हसन भाई। से जो टकराएगा इस पाक वतन का हर सूबा, नारों की सदा से हिल जाए इस काम का हर एक बच्चा, एमक्यूएम का मुझे बस तो इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का मिले, मुझे मालो जर की हवस न हो, मुझे बस तो रिज़्क़े हलाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज़ो शब है यही मुश्किलों से निकाल दे। तू रहीम है, तू करीम है, हमें मुश्किलों से निकाल दे। और तिलावत कलाम रब्बानी से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिन आप सब हमारे साथ दरमियान मौजूद होंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इन अल्फाजों के साथ कि जुबानें कट भी जाएं तो होठ हिलाते रहना, अपने होने का एहसास दिलाते रहना। मेरे लहजे में मेरे अहद की सच्चाई है, मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहना। नारे महाजिर, नारे 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 महाजिर। वसलाम। जी मुत्तहदा, जी आप थे टाउन ऑर्गेनाइजर न्यू कराची टाउन सैयद जुल्फकार अली भाई, जो ये कह रहे थे कि ये न्यू कराची टाउन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का वो मजबूत किला है कि जो माजी से लेकर हाल तक और इंशाअल्लाह आइंदा भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। और क्यों ना खड़ा हो कि बहार हो पसंद हो, मौसम का जो भी रंग हो, चलेंगे हम उसके संग। निशान जिसका पतंग हो, निशान जिसका। न्यू कराची वालों बताओ, निशान जिसका, निशान जिसका। अब बिला ताखीर मैं जिस शख्सियत को यहां दावत खिताब देने जा रहा हूं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की वो जहां दीदा शख्सियत कि जिनका न्यू कराची टाउन से वो मोहब्बत व भरा रिश्ता है। इन अशार के साए में ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे लोगों से मिलता है हम मुत्तहदा वालों का चिजरा कि जिनके कदमों में तख्त व ताज पड़े रहते हैं, कि जिनके कदमों में तख्त व ताज पड़े रहते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ख्वाजा इजाजुल हसन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे मौजूद सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार भाई, अरकान राब्ता कमेटी, CLC के जिम्मेदारान, आप सबको मेरी जानिब से न्यू कराची टाउन और न्यू कराची टाउन की हक़-परस्त तमाम माओं बहनों बुज़ुर्गों, आप सबको हम सबकी जानिब से खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रिया कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। फारूक सत्तार भाई यहाँ मौजूद हैं और यकीनन अहम तरीन नुकात पर वही रोशनी डालेंगे, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 बातें करना चाहता हूँ। वैसे तो न्यू कराची टाउन सियासी तौर पर और जो सियासी शऊर है न्यू कराची में, वो माशाल्लाह
इतना अरसा मैंने यहाँ गुजारा, इतना अरसा मैं यहाँ रहा, कराची के और किसी इलाके में इतना सियासी शऊर मैंने नहीं पाया जो यहाँ की माओं, बहनों, बुजुर्गों और दोस्तों के दरमियान मौजूद है। और जितनी कुर्बानियाँ न्यू कराची टाउन ने दी, जितना जबर, जितना यहाँ के साथी पाबंद सलासिल रहे, जितना यहाँ के साथियों ने असीरियाँ काटी, यहाँ शहीदों की जितने खानदान यहाँ मौजूद हैं और जितना यहाँ पर माओं के लख्ते जिगर आज भी लापता हैं, इन कुर्बानियों के बावजूद भी न्यू कराची टाउन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ हर जबर का मुकाबला करते हुए यहाँ पे खड़ा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत खराज तहसीन, खराज अकीदत। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तमाम अदवार न्यू कराची टाउन में देखे हैं, चाहे 1992 हो, 97 हो, लेकिन ये जो हालिया 2013 से जो सूरत हाल चली है और 2018 तक ख़ास तौर पे, जिसमें ये सारे मसाइल मैंने जो गिनाए, ये हमने, आपने, हमने सब ने फेस किए। हम सब ने वो तमाम गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद, छापे, सारे मसाइल हमने देखे। फारूक भाई, गुजारिश है कि ये इन तमाम मुआशरती हुकूमती नाइंसाफियों के जबर को बर्दाश्त करते हुए अगर आज ये न्यू कराची टाउन में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, तो मैं सिर्फ आपकी गोशगुजारी करना चाहता हूँ कि इस टाउन में सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है और कोई जमात नहीं है। आज भी यहाँ कोई जमात नहीं है। पिछले इलेक्शन में भी बहुत सारी जमातों ने यह कोशिश की कि किसी गली मोहल्ले वार्ड में कोई फंक्शन ही कर लें, वो 15-20 आदमियों की कोई हल्की सी कॉर्नर मीटिंग ही कर लें, लेकिन ये न्यू कराची टाउन ने तमाम जमातों का हर दफा बाइकआउट किया और हर दफा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का साथ दिया। अब गुजारिश ये कि इस पूरे मरहले में एमकेएम दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। सवाल ये होता है कि भाई जनाब, एमकेएम इतने मुश्किल दौर में आती है, वजीर आला सिंध भी एमकेएम का नहीं आ पाता, वजीर आजम में नहीं आ पाता, और फिर दोबारा ये सारी जमातें जब हुकूमत में आती हैं तो एमकेएम से किए गए मुआहदे भूल जाते हैं और फिर एक मखसूस तबका जो कराची में या कराची के बाहर है, इलेक्शन के करीब आपको डीमोरलाइज करने लगता है। और डीमोरलाइज क्या करने लगता है? वो कहता है जी देखिए, अभी आप तो हुकूमत के बगैर रह ही नहीं सकते, आप तो इलेक्शन में जाएंगे, आप तो इत्तेहाद करेंगे, आप तो दोबारा पीपल्स पार्टी से मिल जाएंगे, दोबारा पीएमएलएन से मिल जाएंगे, दोबारा पीटीआई के साथ आप मिल जाएंगे। और वो खास तबका ये बात कर करके आपको इलेक्शन से दूर करता है, आपको वोट से दूर करता है। और वो तबका ये चाहता है कि कराची जो कि माशरती और दिफाई तौर पर इस मुल्क का सबसे अहम तरीन शहर है, वो आपसे छीन लिया जाए। ये बात दुरुस्त है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 2013 से 23 तक वज़ीर आला लाने की पोजीशन में नहीं रही, लेकिन ये बात क्यों भूल जाते हैं लोग कि इसी सूबे में 3 बार वज़ीर आला मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ही रहा है, या निगरान वज़ीर आला भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ही रहा है। एक सीट के लियाकत जतोई को भी हमने वज़ीर आला बनाया है, अरबाब रहीम को भी बनाया है, और इसी तरीके से जब हमने अपना वज़ीर आला लाया तो हमने कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए, नौकरियां मिली। अब इस बार फिर पीपल्स पार्टी समेत और जमातों को भी परेशानी हो गई है। भाई हम नहीं थे ना हुकूमत में, तुम हमारे कारनामे गिन लो। तुम लोग तो सब हुकूमत में थे ना, 2013 से सब हुकूमत में थे। हम तो फिर बाद में 2018 में गए, 3.5 साल, और उसमें भी खान साहब ने जो हमसे वादे किए उसमें उस वादों का वफा नहीं किया। और आपको सब पता, सब टेलीविजन पे आप देखते रहे, कॉर्नर मीटिंग में हम आपको बताते रहे, घरों में जब भी हमने मुलाकातें हम बताते रहे
लेकिन इसके बावजूद भी एमकेएम की कामयाबी देखें, 2013 से आज तक हमने इस शहर के अंदर वो मसले उठाए जो मसले और किसी जमात ने नहीं उठाए। सबने हमारे कहने के बाद ये जमातुल मुनाफिकीन वगैरह ने सिर्फ पोस्टर लगाए। आज भी शहर के अंदर अगर किसी जगह नौकरी हुई है तो 10,000 एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाली डोमिसाइल और जाली पीआरसी के खिलाफ जब हमने महाज उठाया है तो इस शहर के बच्चे बच्चियों की नौकरियां हैं। किसी ने आज तक इस शहर के जाली डोमिसाइल जाली पीआरसी पे आवाज नहीं उठाई, ना आज कोई उठाता है। सब कहते हैं जो हो रहा है होने दो। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, ये सारे 3-3 हजार रुपए में आपके मेरे बच्चों की नौकरियों के हकूक सल्ब करके सर्टिफिकेट बांटते थे जाली डोमिसाइल और पीआरसी के। ये एमकेएम थी जिसने खामोशी से अदालतों में, पार्लियामान में आपका ये मुकदमा लड़ा। न्यू कराची में भी आज सैकड़ों बच्चे सरकारी नौकरियों के ऊपर, नौजवान बच्चे बच्चियां आज हमारे स्कूलों में, और स्कूलों का मेयार भी बुलंद है। किसी जमात ने आज तक आपकी मर्दमशुमारी के ऊपर बात नहीं की। एमकेएम हुकूमत में नहीं थी, लेकिन एमकेएम ने वफाकी हुकूमत को भी मजबूर किया मर्दमशुमारी आपकी ठीक करवाई। वरना आपकी मर्दमशुमारी वही 1.5 करोड़ नफूस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर तय हो चुकी थी। लेकिन आज आप 2 करोड़ तक पहुंचे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम सीनियर साथी कायदीन, इनकी बदौलत आज आपके शहर की मर्दमशुमारी थी। हम हुकूमत में नहीं थे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जितनी ज्यादतियां हो रही हैं फारूक भाई बराह रास्त देख रहे हैं। आज हमारे लोग असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भर्ती होने जा रहे हैं और भर्ती हो रहे हैं और हम भर्ती करवा रहे हैं। 5 साल बाद आपको नजर आएगा कि इस शहर के अंदर एक जो मसनूई ब्यूरोक्रेसी मुसल्लत है उसका खात्मा हो जाएगा। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का बायकाट 2013 में किया था। आज भी हमने 2000 इलेक्शन के अंदर हमने बायकाट किया, पहले पार्लियामान में किया, और आज साबित हो रहा है कि जूतियों में दाल बट रही है। ये चेयरमैन बने बैठे हुए हैं और ये किसी काम के नहीं, ये किसी टके के काम के नहीं। और एमकेएम ने जब आज बायकॉट किया तो फिर यहाँ की 54 यूसियां, इस शहर की 54 यूसियां हमने बढ़ाई। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, हम हुकूमत में नहीं थे, लेकिन हुकूमतों को हमने घुटने टेकने पे मजबूर किया। और फिर ये सारी जमातें कहती हैं कि एमकेएम इलेक्शन लड़ेगी। भाई देखो, अंदरूनी सिंध के हमारे भाई हैं, हमारा भाई वोट बैंक है, लेकिन अगर तुम वोट दे देते हो और जैकबाबाद वाले अगर आज भी 15 साल बाद गटर मिला पानी पीने पे मजबूर हैं, नौडेरों में आज भी अगर गटर के जौहर खड़े हैं, मोहतरमा के मजार के पास भी आज अगर गटर वाला पानी और सेवरेज खड़ा है, तो भाई ये तो हमारे उन भाइयों को सोचना है जो 15 साल बाद भी आज नौकरियों के लिए परेशान हैं। पैसे दे दे के नौकरियां उन्होंने ली और 30-30 हजार लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से करोड़ों रुपए देने के बाद भी निकाले गए। लेकिन एमकेएम अपने इलाकों की पहले दिफा करेगी। हमारा वादा पहले अपने वोटर्स के साथ है, पहले हम अपने वोटर्स को सर्व करेंगे, जो उनसे किया गया वादा करेंगे। लेकिन अगर सिंध के लोग साथ देंगे, कराची तक कश्मीर अगर सिंध के लोग साथ देंगे, सिंध के लोग इस ज्यादती, इस करप्शन के खिलाफ वोट देंगे, तो एमकेएम माजी में भी बिला तफरीक इस सूबे की खिदमत करती रही है, आइंदा भी करेगी। लेकिन अगर फर्ज करने हुकूमत में आने के बाद यही जमातें हैदराबाद की सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो जाती हैं और चढ़ेंगी, ये चढ़ेंगे। ये जो आज बयान दे रहे हैं एमकेएम के खिलाफ, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनका वो कहते हैं ना, बड़ी अच्छी बात है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। अभी इनको चेयरमैन सेनेट लाना होगा, ये मिठाई के टोकरे लेके चढ़ जाएंगे और हमें ऐसे गले मिलेंगे जैसे कि बिछड़े हुए भाई मिल गए हमारे। और ये इलेक्शन करीब आए तो इनको एमकेएम मुर्दा घोड़ा नजर आ रही है। तुम इसी मुर्दा घोड़े पे सवार होकर दोबारा वजीर खारजा बनोगे, तुम इसी मुर्दा घोड़े पे सवार होकर दोबारा वजीर आजम बनने की कोशिश करोगे। लेकिन इस बार हमने मुर्दा घोड़े की 2 लत्तियां तैयार कर रखी है। इस बार तुम आओगे तो मुर्दा घोड़ा तुम्हारा ऐसा इस्तकबाल करेगा। और ये बयान मीडिया ये बयान, ये इनके बयानात रिकॉर्ड पे रखे,
ये जो आज एमकेएम की दुश्मनी में, अच्छा अपने वोटरों को बेवकूफ बनाना, वो गरीब सिंधी अवाम उनको बेवकूफ बनाना है। इलेक्शन आ गया है और चलो 15 महीने नून लीग के साथ 10,000 रुपए लेके बैठे रहे। नून लीग इनके साथ बैठे नहीं, ये नून लीग के साथ बैठे रहे। अच्छा एक दूसरे को नजर नहीं आ रहे थे बुरा, क्योंकि उस वक्त ऐवान में वो वाला फार्मूला चल रहा था, वो आपको याद है ना, आओ मिलके खाते हैं, तो आओ मिलके खाते वाला फार्मूला चल रहा था। जैसे ही हुकूमतें अलग हुई, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और एमकेएम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बहरहाल इन नौकरियों के साथ आखिरी काम एक और किया एमकेएम ने। सिंध में इलेक्शन से पहले 15,000 नौकरियां दी जा रही थी और ये 15,000 नौकरियां बेची जा रही थी। एमकेएम सिर्फ नौकरी दिलवाती नहीं, एमकेएम फिर नाजायज नौकरियां रुकवाना भी जानती है। हमने 2 दिन पहले ये जो निगरान हुकूमत बन रही थी, इससे 2 दिन पहले इन 15,000 नौकरियों को अदालत से रुकवा दिया और बड़ा शोर मशरा जी एमकेएम रोजगार के खिलाफ है, एमकेएम ने जनाब गरीबों की नौकरियां छीन ली। अरे एमकेएम ने थोड़ी छीनी है भाई, एमकेएम ने अदालत में जाके बताया है कि तुम नौकरियां बेच रहे थे कराची की, ये हमारे बच्चों का हक है, यहाँ के मकामी लोगों का हक है, यहाँ के मकामी सिंधी पख्तून पंजाबी मुहाजिर इनका हक है, तुम तो बेच रहे थे, ये हमने रुकवा दी। तो उसके ऊपर सांप लौट गए, इलेक्शन का फंड रुक गया इनका। और हम तो पहले ही इन दोस्तों से इनके कह रहे हैं कि 15 साल तुमने हुकूमत की, हमारे इलाकों में ना डेवलपमेंट फंड दिया, ना हमारे इलाकों में पानी दिया, ना हमारे इलाकों में सीवरेज दिया। भाई नहीं थे ना हुकूमत में, ये बड़ा शौक है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक साहब उछलते कूदते फिर रहे कि वो बड़ा कोई तीर मार लेंगे, 4 यूसियां नहीं निकाल सके, 4 यूसियां नहीं निकाल सके। पीपल्स पार्टी के बड़े मोअज़्ज़िज़ लीडर हैं, निकाल लेते ना, इनके इलाकों में काम कर लेते। ये न्यू कराची में पानी की लाइनें में डलवाई हैं, इसमें पानी डाल देते। ये जो टैंकर माफिया इससे जान छुड़ा लेते। ये जो सेवरेज उबलते हैं हमारे बारिशों में, और हर बारिश में हम आते हैं, तुम भी आ जाते पैंचे चढ़ाकर। लेकिन जब इलेक्शन करीब आ गया तो फिर ये हड्डी बोटी डालकर इलाकों में घूम रहे हैं अफसरान की मदद से। तो इंशाअल्लाह ताला फारूक भाई, इसी बात के साथ मैं ये गुजारिश करूंगा कि, और आपको भी ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग, हमारे कुछ लोग गिद्धों की पॉलिसी पे अमल करते हुए अपनी ट्रांसफर, पोस्टिंग और अपने 2 नंबर के पैसे के चक्कर में जो है ना कहीं इलाके में इधर उधर हो रहे हैं। तो उनसे गुजारिश है कि आप वक्ती तौर पर तो आप फिलहाल अपने इलाके के अंदर अपने लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन ये न्यू कराची के अंदर आपने रहना है, न्यू कराची के साथ जुड़े रहना है। ये वक्ती तौर पर ट्रांसफर पोस्टिंगें हैं, इसके अंदर आकर आप अपने इलाकों में ज्यादा जो है ना प्रचार ना करें। आप बास के बच्चे बास के गिद्धों के अंडों के साथ रहेंगे तो गिद्धों की आदत हो जाएगी। ये बास के बच्चे बास के अंडे अगर गिद्धों के साथ रख देंगे ना तो गिद्धों की फितरत आ जाएगी। और न्यू कराची वाले गिद्धों को माफ नहीं करते। न्यू कराची वाले अच्छी तरह जानते हैं कि कौन उनकी जमात के साथ खड़ा है, कौन शहीदों के साथ खड़ा है, कौन असीरों के साथ खड़ा है, कौन उनके बुरे वक्त पे खड़ा है, कौन उनकी FIRों के साथ खड़ा है। और इंशाअल्लाह ताला न्यू कराची टाउन वक्त आने पर पहले से ज्यादा वोट डालकर एमकेएम को न सिर्फ कराची से कामयाब करेंगे बल्कि पूरे सूबे से, शहरी सिंध से कामयाब करेंगे। और फिर हम देखेंगे तुम्हारा कैसे वज़ीर आला आता है। एक बार हमारी छीनी हुई सीटें हम वापस ले लें तो फिर देखेंगे सिंध में कैसे गुजारा होता है। एक बार हमारी छीनी हुई सीटें वापस दे दो, फिर हम देखेंगे कैसे वजीर आजम हमारी बात नहीं सुनता है। अभी तो हुकूमत में नहीं थे तो हमने इतना मनवा लिया, जिस दिन हुकूमत दोबारा से हम बनाएंगे तो हमारी पहले से ज्यादा लिस्टें तैयार हैं, हमारी पहले से ज्यादा डिमांड तैयार है। और हर वो जमात, आज भी फारूक भाई इस्लामाबाद जाते हैं तो वहां जाकर तमाम जमातों को ये बात कहते हैं कि अगले इलेक्शन में जब आओगे एमकेएम के पास तो पहले एमकेएम के मुतालबात पूरे करने होंगे, एमकेएम में ज्यादतियों का इजाला करना होगा, उसके बाद एमकेएम से इत्तेहाद होगा। इसी बात के साथ मैं इजाजत दूंगा कि फारूक भाई आपसे गुफ्तगू करें और
आने वाले वक्त के ऊपर, आने वाली पॉलिसी पे बस आप लोग इसी तरह मुत्तहिद रहें, अपनी जमात के साथ जुड़े रहें, जौक दर जौक हमारे जलसों में शिरकत करें। कराची में आपके अलावा न कोई था न कोई है, और ये जो वक्ती तौर पर आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, खास तौर पर मीडिया पर और सोशल मीडिया पर, और जिसके पेट में मरोड़ होती है वो बाथरूम जाने के बजाय सोशल मीडिया पे ट्वीट कर देता है। तो ये जो आपके जितने मुखालफीन हैं, इनको आपने सोशल मीडिया पे भी दबा के जवाब देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का यहाँ तशरीफ लाए, खास तौर पे माओ बहनों का, मीडिया का, और इंशाल्लाह बाप फारूक भाई की गुफ्तगू सुनें। सलाम। आप थे डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। वडेरों को पैगाम ये देना है, अपना है अजल से जो, वो कैसे तुम्हारा है। अरे कराची हमारा है, कराची ऐसे नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा। कराची कराची कराची। अब बिला ताखिर आज के इस प्रोग्राम के रूह रबा, रौनक महफिल को दावत खिताब, हमारे दरमियान मौजूद वो शख्सियत, वो आवाज जो इस वतन अजीज के 98% मजलूमों की, महकूमों की, पिसे हुए तबके के हुकूक की तर्जुमानी करने वाली सबसे तवाना आवाजों में से एक आवाज है, सबसे पाइंदा आवाजों में से एक आवाज है। तो फिर इस्तेकबाल करते हैं उसी शख्सियत का इन अशारों के साए में कि मैं खुद पर एतबार करने वाला हूं, मैं जी हुजूरी से इनकार करने वाला हूं। कहो इन अंधेरों से अरे समान समेट कर रखे, मैं इन जुगनुओं को अलमदार करने वाला हूं, मैं इन जुगनुओं को अलमदार करने वाला हूं। आप सबके भरपूर तालियों में इस्तेकबाल कीजिए सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार भाई।